Hello guys, welcome to EduHome. So the topic for today's discussion is income tax returns. Basically इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ITR के कौन से फॉर्म्स अवेलेबल है. There are 7 फॉर्म्स currently available. इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है. So without getting delayed, let's get start. सो पहला है ITR 1 सहेज. आराम से सुनिए. ITR 1 सहेज जो है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जो कि इंडिविजुअल है. अगर एक इंडिविजुअल है, अगर उसकी इनकम टोटल 50 लाख तक है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, अगर उसके पास कोई कैपिटल गेन इनकम नहीं है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो वो ये रिटर्न फाइल कर सकता है. इसमें और भी कंडीशंस है. और भी कंडीशन ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा घर का इनकम नहीं होना चाहिए. मतलब आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, कहीं से सैलरी आ रही है, बैंक से इंटरेस्ट आता है, हल्का सा शेयर में डिविडेंड इनकम आती है, तो वो अगर सारी आपके पास इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो उसमें भी लिमिट है कि 5,000 तक का अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ITR 1 ही फाइल कर लो, दूसरे फॉर्म्स में जाने का जरूरत नहीं है. ठीक है. ये फॉर्म एक्चुअली बहुत सिंपल सा फॉर्म है, कुछ ज्यादा डिटेल्स की दरकार इसमें नहीं पड़ती है डालने की, तो इसीलिए इसका जो एप्लीकेबिलिटी है बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखा है. ओके. अब हम लोग लाइन से, मैं अब टिक करता रहूंगा, लाइन से आई विल रीड द पॉइंट्स. ओके. सो हु कैन फाइल. सो नंबर 1 इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट. रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको पता होगा कि आप रेजिडेंट होते हैं जब आप 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर रहते हैं, या फिर आप 60 डेज या उससे ज्यादा रहते हैं करंट ईयर में, और पिछले 4 सालों में 365 और मोर, तो आप रेजिडेंट माने जाते हैं. बट अगर आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो आपको पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में रेजिडेंट होना है, या पिछले 7 सालों में 730 डेज और मोर आपको मिनिमम रहना है इंडिया में, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाते हो. ठीक है. तो ITR 1 कौन फाइल कर सकता है? जो कि एज रेजिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है. दूसरा 50 लाख मैंने आपको बता दिया टोटल इनकम होनी चाहिए. तीसरा टाइप ऑफ इनकम यहाँ पे क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है. या तो आप सैलरी कमा सकते हो, एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम डाल लो उसके अंदर. अदर सोर्स में आप डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम, मतलब लॉटरी की जो कमाई होती है, हॉर्स रेसिंग की कमाई है, 115 BBDA में आपको जो डिविडेंड कंपनी से मिलता है इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, वो टैक्सेबल होता है. वो स्पेशल इनकम रेट पे इनकम चार्ज होता है, तो उसको भी आपको यहाँ नहीं डालना है. 115 BBE भी यहाँ पे आप नहीं डाल सकते. एग्रीकल्चर इनकम डाल दो, बट 5,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए. ठीक है. फिर देखिए एक पॉइंट और आया है यहाँ पे कि सपोज कीजिए आपका एक माइनर चाइल्ड है, उसके अंदर एक टैलेंट है. उसके अंदर टैलेंट ये है कि वो सपोज कीजिए पेंटिंग वगैरह में किसी में भी इन्वॉल्व है. तो कहने का मतलब है कि अरे माइनर है और उसका बिजनेस इनकम आपके इनकम में क्लब होता है, आपको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता है, और वो कोई इनकम का जो नेचर है वो बिजनेस है, तो आप ये ITR 1 नहीं फाइल कर सकते. तो क्लबिंग प्रोविजन अगर आप पे लगता है तो जो माइनर है जिसका इनकम आपके साथ क्लब हो रहा है, उसका इनकम भी या तो सैलरी से हो सकता है, या हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, या अदर सोर्स से हो सकता है. ठीक है. अभी हु कैन नॉट फाइल में फर्दर कुछ कंडीशंस है. ठीक है. मैंने आपको पहला बता दिया है बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन. तो कैपिटल गेन के पास में देखिए मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है, ये वो सारे कंडीशंस है जिसमें अगर आप ITR 1 नहीं फाइल कर पा रहे हैं तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं. सो आप ITR 2 में जा सकते हैं. सो हु कैन नॉट फाइल, लाइन से देखें. नंबर 1 बिजनेस इनकम, नंबर 2 कैपिटल गेन. अगर आप कैपिटल गेन है शेयर्स वगैरह से, डिविडेंड वगैरह, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो यू फाइल ITR 2, नॉट ITR 1. इफ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी देन यू कैन नॉट फाइल. इफ यू आर हैविंग शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, शेयर्स आपके पास है, अनलिस्टेड शेयर्स है, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड में लिस्टेड नहीं है. फिर दूसरा है ये आउटसाइड सोर्स है, मतलब अगर आपका इंडिया के बाहर में कोई एसेट है, इंडिया के बाहर से अगर आपको इनकम आ रहा है, या इंडिया के बाहर आपका कोई साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते. फिर अभी एक रिसेंट अमेंडमेंट आया था कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आप विड्रॉल करते हो बैंक से, एक बैंक से, तो आप पे बैंक वाला जो है TDS डिडक्ट करेगा 194N. तो अगर आपका TDS डिडक्ट हो जाता है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज आपका रिटर्न जो है बिग कैटेगरी रिटर्न में आ जाता है. ओके. तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा. फिर है लास्ट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस. अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है पिछले साल का, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आप ITR 1 में नहीं कर सकते. अगर आपका अदर सोर्सेज में लॉस है तो भी आपको इस रिटर्न में नहीं मिलेगा. अगर आपका कोई फॉरेन इनकम है और उस पर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स दिया है एंड यू वांट टू क्लेम द टैक्स क्रेडिट, जो डबल टैक्सेशन बेनिफिट होता है इंडिया में, तो आप ITR 1 में नहीं ले सकते, ITR 2 में आपको लेना होगा. सो ITR 1 सहज बेसिकली छोटे इंडिविजुअल्स के लिए है, उसका रेस्ट्रिक्शन है. ओके. ITR 1 के बाद में लेट सी सीधा ITR 4.
सो ITR 1 क्लियर है। सो ITR 2 का जब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन यूज कर सकता है, कौन कौन ITR 2 फाइल कर सकता है, तो रिमेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ITR 1 क्या है। अगर आपको पता है कि ITR 1 कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि ITR 2 कौन कौन फाइल कर सकता है। ओके, सो लेट्स सी। नेक्स्ट ITR फॉर्म। ठीक है, ITR फॉर्म 2 क्या है। ITR फॉर्म 2 बहुत सिंपल है। अगर आप ITR 1 फाइल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ITR 1 आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप ITR 2 फाइल कर लो। बट अगर अगर आपके पास बिजनेस इनकम है, तो आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 3 फाइल करना होगा। सो बिजनेस इनकम ना 1 में कर सकते हैं, बिजनेस इनकम ना 2 में कर सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस है आपका और इनकम है, तो आप ITR 3 फाइल कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ITR 2 कौन कौन फाइल कर सकता है। ये आपको पहले से पता है। 50 लाख से ज्यादा इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा आपके पास में, क्या बोलते हैं, ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते। आप किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स है, एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, फॉरेन इनकम है आपके पास, तो अब कैपिटल गेन है। तो आप देख रहे हो जो ITR 1 के डिस्क्वालिफिकेशन थे, वो सारे ITR 2 में आ गए। सो आई थिंक ITR 2 आपको क्लियर है। ये भी इंडिविजुअल के लिए है। इसमें एक एडिशनल है कि यहाँ पे HUF भी फाइल कर सकता है। ठीक है, सो एक यहाँ पे एडिशनल है। सो ITR 2 क्लियर है, 3 भी क्लियर है। 3 में सिंपल है। अगर आप ITR 2 फाइल नहीं कर पा रहे हो और आपकी बिजनेस इनकम है, तो आप सीधा ITR 3 फाइल कर दो। ITR 3 में और कुछ समझाने का नहीं है। सो बिजनेस इनकम इन ITR 3। लेट्स गो टू नेक्स्ट ITR 4। नाउ ITR 4 पढ़ने से पहले एक बात आपको ध्यान से सुनना होगा कि ITR 4 इज एन एक्सटेंशन ऑफ ITR 1। मतलब कि ITR 1 का जो एप्लीकेबिलिटी है और डिस्क्वालिफिकेशन है, कौन ITR फाइल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो यहाँ पे सेम है। कुछ एडिशन में आपको बताऊंगा। ITR 4 किस लिए लाया गया है। ITR 4 एक सिंपल फॉर्म है ITR 1 की तरह। बट अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई HUF है और कोई फर्म है, इंडिविजुअल HUF फर्म, ठीक है, और वो लोग का जो इनकम है, वो लोग अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर डिक्लेयर करना चाहते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का एक सेपरेट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जहां पे आप टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज जो है डीम्ड इनकम डिक्लेयर करते हो, ताकि आपको बुक्स वगैरह नहीं मेंटेन करना पड़े वगैरह वगैरह। ठीक है, सो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है आपका बिजनेस इनकम जो आप PTS में डिक्लेयर करते हो, तब आप ITR 4 फाइल करना है आपको। ये है, अगर आप PTS में जाते हो प्रिजम्पटिव में, तो आपको ITR 4 फाइल करना है। क्लियर है। और बाकी जो भी ITR 1 का रेस्ट्रिक्शन है, वो ITR 4 पे भी है। जो लोग ITR 1 नहीं फाइल कर रहे थे, वो ITR 4 भी नहीं फाइल कर पाएंगे। देखिए, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट फर्म अदर देन LLP। अच्छा, LLP नहीं कर सकता, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ये कंपनी फॉर्म में होता है ना, इसीलिए। ठीक, तो इफ यू आर डिक्लेयरिंग इनकम अंडर दीज स्कीम्स, सो यू कैन फाइल ITR 4। हु कैन नॉट फाइल। अगर आपके पास में कोई बिजनेस इनकम है, से सपोज आपकी कोई शॉप है, आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के नीचे है, आपको PTS एप्लीकेबल, आप जा सकते हो प्रिजम्पटिव स्कीम 44AD में, बट आप नहीं जा रहे हो। तो अगर आप नहीं जा रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में, तो आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते, आपको ITR 3 फाइल करना होगा बिजनेस इनकम। ठीक है। अदर कंडीशन क्या है, सेम एज ITR 1। मतलब 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, एक आपका हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, बाहर की फॉरेन की इनकम नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्टर नहीं हो किसी कंपनी में, अनलिस्टेड शेयर नहीं है आपके, कैपिटल गेन की इनकम आपकी नहीं हो। तो ये जो बाकी जो भी रेस्ट्रिक्शन है ITR 1 के, वो आप समझना ITR 4 में भी है। ITR 4 खाली किसके लिए बनाया गया है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वालों के लिए, जो यहाँ फाइल कर सकता है। ठीक है सर, क्लियर है एकदम। लेट्स मूव टू ITR 5। ITR 5 जो है, आप कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, पहले ये देख लीजिए। यहाँ देखिए, एनी पर्सन अदर देन द फॉलोइंग कैन फाइल ITR। ये सब को छोड़ के ना इंडिविजुअल फाइल करेगा, ना HUF फाइल कर सकता है, ना कंपनीज फाइल कर सकता है। जो ITR 7 भरते हैं, वो भी ITR 5 नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है फिर ITR फाइल करेगा कौन। ये देखिए, स्पेसिफिक बॉडीज है। आपको सुना होगा, आपने ट्रस्ट का नाम सुना होगा, आपने चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम सुना होगा, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना होगा, लोकल अथॉरिटीज का नाम सुना होगा, फर्म इंक्लूडिंग LLP। मैंने पिछले ITR 4 बताया था, LLP नहीं फाइल कर सकते, तो LLP जो है वो यहाँ फाइल करेंगे। सो पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सारे लोग ITR 5 फाइल करेंगे। क्लियर है। लेट्स मूव टू 6। ये सबको पता है, आप नाम देख सकते हो, सारी कंपनियां हैं। जो भी कंपनीज है, उनके लिए सिर्फ एक फॉर्म है, ITR 6। ITR 6 आपको ITR 6 किसके लिए है, सबको पता है, कंपनीज के लिए। ठीक है, जो ITR 7 फाइल करते हैं, वो अदर देन दोस्त, वो ITR 6 फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, सो फॉर्म ITR 6 भी क्लियर है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट ITR 7। ITR 7 जो है ये एक रेयर फॉर्म्स है और ये स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए बनाया गया है। मतलब कोई अगर एंटिटी है जिसको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मिलता है, जिसको चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको कहीं से फंडिंग मिलती है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, जो कोई साइंटिफिक रिसर्च करता हो या फिर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो ये सब केसेस के लिए जो है ITR 7 फॉर्म अवेलेबल है। सो हेयर वी कंप्लीट ऑल द ITR फॉर्म्स। सो अकॉर्डिंगली आप ये वीडियो देखें और जानिए कि आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। So these are the basic details. If you need any assistance, you can connect me on these details, and don't forget to subscribe if you really like the video. Thank you.